हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है पगला एनिमे चैनल पे। तो आज हम लोग रैग्ना क्रिम्सन की थर्ड एपिसोड को एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए जानते हैं इस एपिसोड की कहानी को बिना किसी देरी के। एपिसोड की शुरुआत में हम लोग एक और ड्रैगन मोनार्च को देखते हैं जो अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करके कुछ औरतों को तड़पा रहा था। दरअसल इस ड्रैगन मोनार्च की पावर है तूफान, जो कि अपनी जेल बनाता है और इंसानों को वहीं पे टॉर्चर करता है, जिससे उन्हें बहुत ज्यादा पीड़ा का सहन करना पड़ता है। फिर हम लोग कुछ ड्रैगन हंटर्स को देखते हैं जो कि ड्रैगन्स के साथ फाइट कर रहे थे, लेकिन वहाँ पे काफी ज्यादा तादाद में ड्रैगन्स थे, इसीलिए उनसे लड़ना काफी मुश्किल हो रहा था। लेकिन तभी वहाँ पे रैग्ना और क्रिम्सन आते हैं। रैग्ना ट्रक से निकलते हैं, उन ड्रैगन्स को एक एक करके मारने लगता है। फिर हम लोग इनकी कन्वर्सेशन को फिर से देखते हैं जहाँ पे ये दोनों अपने बारे में बात कर रहे थे। तभी वो स्लाइम जो क्रिम्सन के पेट में था वो अपना रूप बदल के एक छोटे लड़के में बदल जाता है और वो रैग्ना से कहता है कि तुम्हें क्रिम्सन को थोड़ी सी रिस्पेक्ट देनी चाहिए और मैं तुम्हारा सीनियर हूँ क्योंकि मैं क्रिम्सन का पहला सर्वेंट हूँ, इसीलिए तुम्हें भी मुझे रिस्पेक्ट देनी चाहिए। तो फिर रैग्ना उस स्लाइम को अपना सीनियर मान लेता है। तभी क्रिम्सन रैग्ना के पास आती है और उससे पूछती है मुझे फ्यूचर के बारे में बताओ कि हमने कितने ज्यादा ड्रैगन मोनार्च को मारा था। और इसी तरह से क्रिम्सन रैग्ना से कई सारे सवाल पूछती है, लेकिन रैग्ना उनका जवाब बिल्कुल भी नहीं दे पाता है। तो फिर क्रिम्सन रैग्ना से कहती है कि मेरा विश्वास अब तुम्हारे ऊपर से हट रहा है। रैग्ना बताता है कि उसके पास बस हल्की सी ही मेमोरीज बची हुई हैं और उसने जैसे ही क्रिम्सन को देखा था तब उसे क्रिम्सन के बारे में सब कुछ याद आ गया था, जिससे क्रिम्सन समझ जाती है कि रैग्ना को मेमोरी फिर से रिकॉल करने के लिए एक ट्रिगर की जरूरत पड़ेगी। तो फिर रैग्ना क्रिम्सन से घबराते हुए कहता है कि प्लीज मेरे ऊपर से विश्वास मत हटाना। क्रिम्सन रैग्ना से कहती है कि सिर्फ मैं अपने ऊपर ही विश्वास करती हूँ और किसी के ऊपर भी नहीं। और वैसे तुम्हारी पावर्स के बारे में क्या, अब मुझसे ये मत कहना कि वो सारे भी एक मेमोरीज थी। रैग्ना कहता है कि तुम्हें उनके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, मेरी बैटल आर्ट्स मेरी बॉडी के अंदर है, मेरे दिमाग के अंदर नहीं। फिर स्टोरी अभी भी आ जाती है। रैग्ना ने बड़े आराम से उन सभी ड्रैगन्स को मार दिया था। क्रिम्सन कहती है रैग्ना तुम्हारी बैटल आर्ट के अंदर मेरा इंटरेस्ट हमेशा रहेगा और मैं ये देखना चाहूंगी कि तुम अपनी बैटल आर्ट के साथ कितने सारे ड्रैगन्स को मार सकते हो। रैग्ना उससे कहता है कि मैं जितने चाहे उतने मार सकता हूँ, लेकिन क्रिम्सन उससे कहती है कि तुम नहीं, हम लोग उनका इस्तेमाल करेंगे। फिर हम देखते हैं कि ड्रैगन हंटर्स बच्चों से कह रहे थे कि चिंता न करो, हम जल्द ही यहाँ से निकल जाएंगे। तभी क्रिम्सन उन लोगों से कहती है कि चिंता की कोई बात नहीं है, हमने आसपास के ड्रैगन्स को पहले भी मार दिया है और यही वो मास्टर है जिसने उन सभी को मारा था, रैग्ना द रीपर। और ये एक ऐसा मास्टर है जिसने कई सारे सुपीरियर ड्रैगन्स को भी मारा है और मैं इसकी साथी हूँ, एक प्यारी मीज। क्रिम्सन हमें बताती है कि इस दुनिया में मैजिक बहुत खास है और मुश्किल से ही लोग मैजिक के बारे में जानते हैं और सिर्फ कुछ ही सुपीरियर ड्रैगन हैं जो मैजिक का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिनके खून के अंदर काफी ज्यादा मात्रा में मैजिक मिला हुआ है। इसीलिए जिन इंसानों ने मैजिक को नहीं देखा है उन्हें आसानी के साथ फंसाया जा सकता है। तभी वहाँ पे स्लाइम भी आ जाता है जो अपना रूप बदल लेता है और क्रिम्सन उन लोगों को बताती है कि ये मेरा पेट है जिसको मैंने मैजिक से बनाया है। और क्रिम्सन उन लोगों को ऐसा मैनिपुलेट करती है कि वो सभी लोग मैजिक के गुण गाने लगते हैं। तभी एक हंटर जिसका नाम माइकल था वो आगे बढ़ता है और रैग्ना और क्रिम्सन से कहता है कि यहाँ पे एक ड्रैगन है जिसको सिर्फ तुम दोनों ही मार सकते हो। माइकल बताता है कि ट्रोय सिटी के अंदर एक तूफान था जिसके अंदर हमने उसको देखा था और वो बहुत भयानक था, इसीलिए हम लोग वहाँ से चुपचाप भाग आए थे। क्रिम्सन बताती है कि वो जरूर तीसरी सीट का टेम्पेस्ट सेल यानी कि तूफान का जेल डीसस ट्रोइस होगा। जिसके बाद रैग्ना उस ड्रैगन को मारने के लिए जाने लगता है, लेकिन क्रिम्सन उसके कंधे के ऊपर हाथ रखती है और उससे कहती है कि तुम कहीं भी नहीं जाओगे। जिसके बाद रैग्ना अचानक से नीचे गिर जाता है और हिल भी नहीं पाता है। क्रिम्सन उससे बताती है क्या तुम्हें पता है कि ये सब कुछ तुम्हारे साथ क्यों हो रहा है, तुम्हारी फिजिकल बॉडी तुम्हारी बैटल आर्ट के साथ बिल्कुल भी कंबाइन नहीं कर रही है और तुम्हारी बॉडी के जितने भी मसल्स हैं वो बुरी तरीके से डैमेज हो गए हैं और मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम्हें कुछ भी जरूरत नहीं है करने की, मैं उनका अच्छे से इस्तेमाल करूंगी। क्रिम्सन उन्हें बताती है कि रैग्ना अब हिल नहीं सकता है और अगर वो खुद के ऊपर जोर देता है तो उसके ड्रैगन हंटर के करियर के ऊपर असर पड़ेगा। तो फिर वो सभी लोग क्रिम्सन से कहते हैं तो फिर आप कुछ क्यों नहीं करती हैं, लेकिन क्रिम्सन इसके लिए मना कर देती है। तो फिर माइकल क्रिम्सन से कहता है कि हम सभी लोग आपको पे करेंगे और वो पे करने के लिए अपने वेपन्स को भी बेचने को तैयार थे, जिससे क्रिम्सन समझ जाती है कि ये सभी लोग दोबारा ड्रैगन हंटर का काम नहीं करने वाले हैं। और क्रिम्सन उन लोगों से पूछती है कि तुम सभी लोगों को तूफान की जेल के बारे में इतनी चिंता क्यों हो रही है, यहाँ तक कि तुम लोगों को अपनी जान की भी चिंता नहीं हो रही है और ना ही तुम लोग इस कंट्री से हो, तो फिर तुम्हें इस कंट्री की इतनी चिंता क्यों है। शायद मुझे समझ में आ गया है कि ऐसा क्यों है, तुम लोगों को पछतावा हो रहा है क्योंकि तूफान की जेल एक ऐसा अटैक है जो काफी बड़े एरिया में हमला करता है और उससे बचने के
के लिए तुम्हें जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी भागना होता है। और अगर मैं इस चीज को इमेजिन करूँ तो मुझे लगता है कि जब तुम लोग वहाँ से भाग रहे होगे तब तुम्हारे पीछे ये आवाजें आ रही होंगी, मुझे मत छोड़ो, हमें बचा लो, मत जाओ यहाँ से। और जो भी लोग उसकी चपेट में आते हैं उन्हें बहुत ज्यादा दर्द सहन करना पड़ता है, यहाँ तक कि उनके शरीर के अंग भी कट जाते हैं। और इसी को ही तूफान की जेल कहते हैं, द टेम्पेस्ट सेल। और जब तुम लोग वहाँ से भाग रहे होगे तब तुम्हारे ऊपर खून की बौछार हुई होगी, इसीलिए तुम्हें बहुत ज्यादा पछतावा हुआ और तुम्हें खुद के ऊपर शर्म आई और तुमने बचे हुए लोगों को इकट्ठा किया कि कम से कम तुम उन्हें तो बचा सकते हो। लेकिन आखिर में वो आवाजें अभी भी तुम्हारे दिमाग के अंदर गूंज रही हैं, जिससे माइकल चिल्लाते हुए कहता है कि बस करो, ये सब कुछ सच है, लेकिन हम सभी कर ही क्या सकते थे। क्रिम्सन कहती है, क्या तुम्हारे प्राइड को कोई दिक्कत नहीं हुई? क्या तुम्हें शर्म नहीं आई? हंटर्स का ये काम होता है कि वो लोगों की जान बचाए, भले ही चाहे उन्हें अपनी जान गंवानी पड़े। माइकल कहता है, लेकिन उस टाइम पे मैंने ये महसूस किया कि हम शिकारी नहीं शिकार हैं और हम तुम्हारे जैसे ताकतवर नहीं है, हम लोग उसे नहीं मार सकते हैं। लेकिन क्रिम्सन आगे से रैग्ना की तलवार ले आती है और वो उन सभी लोगों से कहती है कि ये रीपर की तलवार है और मैं इसके साथ तुम्हें गारंटी देती हूँ कि तुम उन ड्रैगन्स को मार सकोगे। लेकिन क्या तुम सभी में इस तलवार को थामने की शक्ति है? इस पे वो सभी लोग उस तलवार को पकड़ लेते हैं और वो सभी फाइट करने को राजी थे। अगले दिन क्रिम्सन अपनी स्पेस स्टोरेज को खोलती है और उन सभी को उसके अंदर लेके जाती है, जिससे वो सभी लोग बहुत हैरान हो जाते हैं। क्रिम्सन उन लोगों से कहती है कि ये भी मैजिक है, जिसके बाद हमें पता चलता है कि क्रिम्सन के स्पेस स्टोरेज के अंदर बहुत सारे हाई लेवल की गन्स और वेपन्स हैं। क्रिम्सन उन्हें बताती है कि ये गन्स अभी के गन्स के मुकाबले में काफी ज्यादा ताकतवर हैं, लेकिन इनकी समस्या सिर्फ इनकी बुलेट है। फिर अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि रैग्ना अपनी बैटल आर्ट का इस्तेमाल करते हुए उन सभी बुलेट्स को सिल्वर बुलेट में बदल दे रहा था और साइड ही में वो सभी लोग गन चलाने की प्रैक्टिस कर रहे थे, जिनको देखते हुए क्रिम्सन काफी ज्यादा मुस्कुरा रही थी। रैग्ना उससे पूछता है, क्रिम्सन तुम्हारे चेहरे पे इस तरह का खौफनाक मुस्कान क्यों है? क्रिम्सन कहती है, कुछ नहीं, बस मैं उन सभी को प्यादे की तरह इस्तेमाल करूंगी। लेकिन क्या तुम्हें इससे कोई दिक्कत नहीं हो रही है? रैग्ना उसे कहता है, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि मुझे यकीन है कि तुम इस बात को पक्का करोगी कि वो सभी जिंदा रहें और जीते। क्रिम्सन पूछती है, तो फिर तुम्हारा चेहरा क्यों लटका हुआ है? जिस पर रैग्ना क्रिम्सन से कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे रीपर ना कहो। और हमें पता चलता है कि कल रात उन सभी लोगों ने रैग्ना से कहा था कि हमारी रक्षा करो, इसीलिए रैग्ना क्रिम्सन से कहता है कि मैं नहीं चाहता हूँ कि वो लोग मेरे साथ रहें, नहीं तो वो सभी लोग मारे जाएंगे। क्रिम्सन रैग्ना से कहती है कि तुमने तो कहा था कि तुम्हें उन लोगों के पास होने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, जिनकी मौत से तुम्हें कोई भी दिक्कत नहीं होगी, या फिर वो लोग जो मरेंगे नहीं, इसीलिए तुमने मुझे चुना और उस लड़की लियो को वहीं पे अकेला छोड़ दिया। रैग्ना आगे से कहता है कि मैंने उसे नहीं छोड़ा। क्रिम्सन कहती है कि तुमने उसे छोड़ दिया था और उस टाइम पे वो लड़की यही सोच रही होगी कि तुमने ऐसा क्यों किया। लेकिन रैग्ना अपना मुंह फेर के कहता है कि इससे तुम्हारा कोई भी लेना देना नहीं है। लेकिन क्रिम्सन उसे कहती है कि वो लड़की ही तुम्हारा मोटिवेशन है, अगर तुम उसे खो देते हो तो फिर तुम क्या करोगे? हम दोनों मिलके इस दुनिया के सारे ड्रैगन्स को मारने वाले हैं, इसीलिए वो लड़की भी मेरे लिए जरूरी है, इसीलिए खुल के अपनी चिंता जाहिर करो। जिस पे रैग्ना रोते हुए कहता है, अगर मैं लियो को अपने पास रखता हूँ तो वो मारी जाएगी क्योंकि मैं श्रापित हूँ, लेकिन उसे अकेला छोड़ देने से इसका मतलब ये नहीं है कि वो नहीं मरेगी और जिंदा रहेगी। लेकिन मैं लियो को अपनी आंखों के सामने फिर से मरता हुआ नहीं देख सकता हूँ, नहीं तो मेरा दिल टूट जाएगा। क्रिम्सन कहती है कि अब मैं तुम्हें अच्छे से समझ रही हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें क्रिम्सन एडवाइस देती हूँ। मेरे पास स्पेस स्टोरेज है जिसको मैं तुम्हारे लिए खोल सकती हूँ, जिसके अंदर हम लोग लियो को वहीं पे बंद कर देंगे और उसे ड्रग दे देंगे, जिससे वो बिना किसी चिंता के वहीं पे सोती रहेगी और तब तक हम लोग सारे ड्रैगन्स को मार देंगे, जिससे तुम्हें बैटल को लड़ते हुए उसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है और तुम जब चाहे तब उसका ख्याल रख सकते हो जैसे तुम किया करते थे। लेकिन तभी रैग्ना का पंच अपने आप ही क्रिम्सन तक पहुंच जाता है, लेकिन रैग्ना काफी कमजोर था, इसीलिए वो क्रिम्सन को लगता ही नहीं है और उल्टा क्रिम्सन ही रैग्ना के ऊपर लाते बरसाने लगती है और उसे कहती है कि मैंने तुम्हें इतनी अच्छी एडवाइस दी और तुमने उसे सुना नहीं, आखिर तुम्हारी दिक्कत क्या है? तुम मुझे बताते क्यों नहीं हो? रैग्ना उसे कहता है कि मेरी दिक्कत तुम हो क्योंकि तुम बहुत बड़ी कमीनी हो। इस पे क्रिम्सन अपनी तारीफ करते हुए कहती है कि यही तो मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, क्योंकि मैं कमीनी हूँ और मैं तुम्हें सच में नर्क में डालने वाली हूँ। लेकिन मुझे इस बात से सख्त नफरत है कि तुम मेरे बारे में सबके जानते हो, ये वाला एटीट्यूड, अपनी औकात में रहो, तुम मेरे बारे में कुछ भी नहीं जानते हो। क्रिम्सन वहाँ से जाते हुए कहती है कि मैं उस ड्रैगन को मारने जा रही हूँ, तब तक तुम अपने टूटे दिल के साथ यहीं पे पड़े रहो। और हाँ, एक और चीज, तुम्हारा कर्ज। जिसके बाद क्रिम्सन एक बंदूक निकालती है और उसको अपने मुंह के अंदर धर के ट्रिगर दबा देती है। लेकिन अगले ही पल हम लोग
देखते हैं कि क्रिम्सन अपनी नई बॉडी बना लेती है जैसे कि वो किया करती है, और वो रैग्ना से कहती है कि देखा, तुम श्रापित नहीं हो, श्राप इसे कहते हैं। बेसिकली क्रिम्सन रैग्ना को बताना चाहती है कि रैग्ना जब चाहे तब मर सकता है, लेकिन क्रिम्सन ऐसा नहीं कर सकती है और इसको श्राप इसलिए कहते हैं। इसलिए अगली बार से ये कर्स वाली चीजें बीच में मत लेके आना, ये काफी घटिया होती हैं। इसके बाद वहाँ पे स्लाइम आता है जो कि अपनी पावर का इस्तेमाल करके वहाँ पे पूरा मैप बना देता है सिटी का, और क्रिम्सन को सारी चीजें बताने लगता है कि वहाँ पे क्या क्या चल रहा है, जिसको सुन के क्रिम्सन अपना पूरा प्लान बना लेती है कि वो डाइसस को कैसे मारेगी। इसके बाद रात के टाइम में क्रिम्सन उन सभी लोगों से कहती है कि वो लोग आज ही रात डाइसस को मारने के लिए निकलने वाले हैं, क्योंकि कल का सवेरा इस बात के लिए होगा कि कैसे कुछ ड्रैगन हंटर्स ने एक ड्रैगन मोनार्च को मार दिया। फिर हम लोग देखते हैं कि क्रिम्सन अपना ट्रक लेके डाइसस के पास पहुंच गई थी, लेकिन वो जैसे ही डाइसस के पास पहुंचती है तो वो अपना स्पीकर बाहर निकालती है और माइक से डाइसस और उसके पूरे ड्रैगन क्लैन की कस के बेइज्जती करने लगती है, जिससे डाइसस को सच में ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि तुमने मेरी बेइज्जती की तो ठीक है, लेकिन तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मेरे ड्रैगन क्लैन की बेइज्जती करने की। जिसके बाद डाइसस गुस्सा होके उन सभी लोगों के पीछे जाने लगता है, जिसको देख के क्रिम्सन कहती है बहुत सही, और वो सभी से कहती है कि जैसे ही सूरज निकलेगा तो लड़ाई शुरू हो जाएगी। इसी के साथ ही ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।